हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनप्रीत कौर और वीडियो के इस सीरीज़ में हम लोग HRM के डिटेल सॉल्यूशंस कर रहे थे। अब जो टॉपिक हमारा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो है मोटिवेशन एंड लीडरशिप, जिसका कंसेप्ट एंड थ्योरीज़ हमें डिस्कस करनी है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ मोटिवेशन की थ्योरीज़ और इसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज़ द वर्ड जो कि मोटिव नाम के एक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है नीड्स, डिज़ायर, वांट्स या ड्राइव्स, जो कि इंडिविजुअल के अंदर ही होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी भी जो कोई भी पर्सन है, हम क्या करते हैं, वो पर्सन स्टिमुलेट होता है ताकि वो कोई काम कर सके, कोई एक्ट कर सके। मतलब अगर हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो हाँ, अगर हम उसे मोटिवेट करते हैं तो वो काम ज़्यादा अच्छे से अपनी एबिलिटी का फुल्ली इस्तेमाल करके वो उस काम को करने की कोशिश करता है। अगर हम लोग जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो स्टिमुलेट करते हैं उनकी बात करें तो वो है जैसे कि भाई गोल्स अचीव करना, उसका डिज़ायर फॉर मनी, सक्सेस, रिकॉग्नाइजेशन, जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलना, टीम वर्क करना, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उसे मोटिवेट करती हैं ताकि वो उस काम को करे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का कि आप क्या करो, आप क्रिएट करो विलिंगनेस अमंग्स द एम्प्लॉयज़ ताकि वो अपनी फुल एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करें जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी फंक्शन परफॉर्म करें। इसीलिए एक यहाँ पर एक अच्छे लीडर का रोल भी आता है, जो कि क्या होना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ से इस तरीके से काम करा सके, उसको मोटिवेट कर सके कि वो अपना काम जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेस्ट तरीके से करें। तो द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन के अंदर हमारी 3 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहला अ फेल्ट नीड या ड्राइव, a stimulus in which needs have to be aroused, और तीसरा when needs are satisfied, the satisfaction or accomplishment of goals। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि मोटिवेशन क्या है, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्टर है या फिनोमिना है जो क्या करता है, विच मीन्स नीड्स और वांट्स जो हमें किसी इंडिविजुअल की हमें क्या करनी है, टैकल करनी है ताकि उसको हम इस तरीके के इंसेंटिव प्लान में फ्रेम कर सके। मतलब हम कैसे करें ये, हम इस तरीके का एक इंसेंटिव प्लान उसकी नीड्स के साथ ऐसा इस तरीके से फ्रेम करें कि वो खुद से ही काम करने के लिए क्या हो, ईगर हो। उसे स्टिमुलेट करके उसको इस डायरेक्शन में मोड़ना ताकि वो उस काम को करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए और अपनी फुल यूटिलिटीज़ और एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करे उस काम को परफॉर्म करने के लिए। जब बेसिक मॉडल है जो मोटिवेशन का, उसमें क्या होता है कि नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, देखो क्या रहता है, एक ड्राइव फोर्स होती है। यहाँ से शुरू करते हैं। अब आप क्या चाहते हो, एक अच्छा बिहेवियर है ना, तो एक मतलब बिहेवियर या एक्शन में चाहते हो, यानी कि जो काम आप चाहते हो ना उसके लिए आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो इसको अचीव करने के लिए किस लिए करते हैं हम ऐसा, ताकि क्या हो, हम डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव कर सके। जो क्या करते हैं, जो कि फुलफिलमेंट करते हैं, फीडबैक मिलता है। देखो हमने क्या बात करी, सबसे पहले अगर हमें पता हो कि नीड्स क्या है, नीड्स से हम उसके बिहेवियर और मतलब ऐसा ड्राइविंग फोर्स मतलब फ्रेम कर सकते हैं जिससे वो काम करने के लिए उत्सुक हो। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, नीड्स को जानकर हम ऐसा एक बिहेवियर या एक्शन उसका मतलब एक्शन में उसको लाना चाह रहे हैं ताकि हम अपने डिज़ायर्ड गोल्स को कंप्लीट करा सके, जिससे उसे भी सेटिस्फेक्शन मिले और हमें भी सेटिस्फेक्शन मिले, मतलब फुलफिलमेंट हो यहाँ पर। और फिर हम उसे फीडबैक में, मतलब ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे, ये फुल मॉडल है, एक साइकिल की तरह काम करता है। चाहे आप इसका कोई भी पार्ट पहले ले लो, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हम यहाँ से शुरू करके अगर इसको समझे तो ज़्यादा बेटर रहता है कि नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन जो कि रिज़ल्ट करती है इन ड्राइव फोर्स, जो कि किस में हेल्प करती है, ताकि डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव किया जा सके, जिससे फुलफिलमेंट अचीव होती है। अब मोटिवेशन की थ्योरीज़ की बात करते हैं। देखो एक चीज़ जो मैंने पहले नहीं बताई वो ये है कि डायरेक्शन का पार्ट है मोटिवेशन, ठीक है। अब बात करते हैं मोटिवेशन थ्योरीज़ की। मोटिवेशन थ्योरीज़ 2 तरीके की होती है, कंटेंट एंड प्रोसेस। अभी कंटेंट थ्योरी क्या है और प्रोसेस थ्योरी क्या है। देखो कंटेंट थ्योरी में हम अज्यूम करते हैं कि पीपल हैव अ सेट ऑफ नीड्स विच दे परस्यू, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें मोटिवेट करती हैं, ठीक है। और प्रोसेस थ्योरी में देखो नाम से ही पता लग रहा है, कंटेंट मतलब जिसका कंटेंट क्या,
क्या कंटेंट है जो उन्हें मोटिवेट करता है और प्रोसेस कैसे करता है। अज्यूम्स, इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं अपने गोल्स को, चूज़ करते हैं कि कैसे, हाउ टू गेट देम बाय अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन, मतलब हाउ डज़ इट मोटिवेट। ठीक है, तो कंटेंट थ्योरीज़ के अंदर कुछ थ्योरीज़ आती हैं जो कि ये बताती है कि क्या मोटिवेट करता है, और प्रोसेस थ्योरीज़ में वो थ्योरीज़ आती हैं जो ये बताती है कि कैसे मोटिवेट करता है। तो चलो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। कंटेंट थ्योरीज़ में कुछ ये सेट ऑफ थ्योरीज़ हैं हमारी, जबकि प्रोसेस थ्योरीज़ में ये सेट ऑफ थ्योरीज़ है। तो सबसे पहले कंटेंट थ्योरी में है हमारी मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। अब्राहम मास्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी 1943 में। वैसे एचआरएम और मैनेजमेंट में हमें डेट्स लर्न नहीं करनी होती, लेकिन हमें इसके प्रोपाउंडर्स का नेम पता होना ज़रूरी है। तो मास्लो का जो पिरामिड है वो क्या बताता है, वो कुछ 5 टाइप्स ऑफ नीड्स बताता है। और ये पिरामिड की शेप क्यों है, क्योंकि एक एक करके लेवल ऊपर तक जाएगा। कि अगर हम किसी भी पर्सन की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके पास अगर कुछ भी नहीं है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी जो नीड्स होती हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जिसमें उसे फूड, वाटर, शेल्टर, इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहती है। जब ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो उसका ध्यान अगली नीड्स की तरफ जाता है, वो है उसकी सेफ्टी नीड्स, मतलब सिक्योरिटी वाइज, सेफ्टी वाइज वो कितना साउंड है। जब ये नीड्स वो अकम्प्लिश कर लेता है तो फिर उसकी जो नेक्स्ट नीड्स हैं, जो नेक्स्ट लेवल है, वो है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स का, इंटीमेट रिलेशनशिप्स का, फ्रेंड्स का। इसके बाद उसको मतलब जो एस्टीम नीड्स है, सेल्फ एस्टीम नीड्स, जैसे प्रेस्टीजियस पोजीशन है, रिकॉग्नाइजेशन है, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट है, अचीवमेंट्स है, वो यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें फील करता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ये सब कुछ होता है। जब इस लेवल को भी वो अचीव कर लेता है, इसका भी मतलब टेस्ट ले चुका होता है, तब आता है हमारा लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ ही वॉन्ट्स टू अचीव वन, मतलब एवरी वन अचीव या वॉन्ट्स टू अचीव वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़। यानी कि यहाँ पे वो सेल्फ, खुद की जो मतलब जो मेन मोटिव है या रिफ्लेक्शन है उसका, इस स्टेज पर आ जाता है कि जहाँ उसको ये सब कुछ मिल चुका है। अब वो सारी चीज़ों में अपने लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो उसके मतलब फुल पोटेंशियल का यूज़ होता है या फिर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं उसकी, उसको डिफ़ाइन करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं और ये सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स होती हैं। नेक्स्ट है हर्ज़बर्ग की थ्योरी, जिसका नाम है 2 फैक्टर थ्योरी। ये 1950 में आई थी। हर्ज़बर्ग के जो 2 फैक्टर प्रिंसिपल है, उन्होंने ना 2 तरीके की थ्योरीज़ बताई थी, 2 फैक्टर बताए थे इनफैक्ट। एक होते हैं हाइजीन फैक्टर, दूसरे होते हैं मोटिवेटर फैक्टर्स। अब देखो इनमें फ़र्क क्या है। हम इसमें बात करते हैं मदर की, ठीक है, एग्जाम्पल लेके। मदर सारा दिन घर पे काम करती है, सारा कुछ करती है, लेकिन उसको वो जो पोजीशन है वो नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसका होना ना होना हमारे लिए एक आम बात होती है। लेकिन जिस दिन वो घर से जाती है कहीं पे भी और सारा दिन हमें कुछ उसमें काम करना पड़े, तो हमें समझ में आता है कि हमें मतलब कि उनकी ज़रूरत है, यानी कि हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि जो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर देंगे अगर नहीं होंगे तो। जैसे अच्छी वर्किंग कंडीशन ना होना वर्कर्स के लिए, कोवर्कर के रिलेशंस, पॉलिसीज़ एंड रूल्स, सुपरवाइज़र क्वालिटी और बेस वेज उनको मिले, बेस सैलरी उनको मिले। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होगी। अगर होंगी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ना होने पर जॉब डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम मोटिवेटर फैक्टर्स की बात करें तो मोटिवेटर फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ना होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन होने पर जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाएगी। जैसे अचीवमेंट, आपने रिकॉग्नाइज़ करवा दिया एम्प्लॉय को कि उसने बहुत अच्छा काम करा, आपने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपने उसको खुद से इंडिपेंडेंटली काम करने की अथॉरिटी दे दी, एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ, इस तरीके की चीज़ों से वो बेटर जॉब सेटिस्फेक्शन महसूस करेगा। और इनके ना होने पर उसे डिससेटिस्फेक्शन होती है। देखो, improving the motivator factors increases job satisfaction और improving the hygiene factor decreases job dissatisfaction। मतलब मम्मा के होने का हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ना होने का हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है,
लेकिन मोटिवेटिव फैक्टर्स में ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन होने का बहुत अच्छा और पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट है हमारी मैकलेलन 3 नीड्स थ्योरी, 1960 में आई थी। इसकी जो 3 नीड्स थ्योरी है, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका, हर्ज़बर्ग की थ्योरी पर भी क्वेश्चन आ चुका, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैकलेलन 3 नीड्स थ्योरी में क्या है, एन आर्क, एन पा, एन एफ। आर्क मतलब अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। मैकलेलन ने क्या बोला कि 3 तरीके की नीड्स होती है किसी भी बंदे की। अगर हम पहले बात करें नीड फॉर अचीवमेंट की, अगर नीड फॉर अचीवमेंट हाई होगा तो मस्ट विन एट एनी कॉस्ट, वो बंदा हर हाल में जीतना चाहेगा, मस्ट बी ऑन टॉप एंड रिसीव क्रेडिट। लेकिन अगर लो होगा नीड फॉर अचीवमेंट तो उसको फेलियर मतलब फियर्स फेलियर और अवॉइड करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको अचीवमेंट नहीं जो चाहता या जिसकी नीड नहीं है, उसको लगता है मेरे को नहीं करना कुछ भी, तो वो क्या करेगा, अवॉइड करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। नीड फॉर पावर में अगर नीड फॉर पावर हाई है तो वो डिज़ायर रखता है कि हर किसी को कंट्रोल करे, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश में रहेगा। एक्स एग्रीगेट्स ओन पोजीशन एंड रिसोर्सेज, लेकिन लो होने के केस में डिपेंडेंट या सबॉर्डिनेट्स रहते हैं। ऐसा मतलब जिनका नीड फॉर पावर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो दूसरों के अंडर काम करने को रेडी हो जाते हैं, सबॉर्डिनेट्स बनने को रेडी रहते हैं। और मिनिमाइज ओन पोजीशन एंड रिसोर्सेज, ठीक है। लेकिन नीड फॉर एफिलिएशन के केस में क्या है, नीड फॉर एफिलिएशन के केस में अगर ये हाई रहता है, किसी बंदे को एफिलिएशन की नीड्स है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, ब्लाइंड लॉयल्टी एंड हार्मनी डिमांड करता है, डज नॉट टॉलरेट डिसएग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन अगर लो होती है तो ही रिमेन्स अलूफ, मेंटेन्स सोशल डिस्टेंस, अलग रहकर अकेले रहकर काम करना ज़्यादा बेटर या ज़्यादा अच्छा समझता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एफिलिएशन हुआ या नहीं हुआ, उसका रिकॉग्नाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। तो ये 3 तरीके की नीड्स हैं जो कि 3 नीड्स थ्योरी के नाम से जानी जाती है, और इसका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है।